अली अमीन गंडापुर कहां थे? किससे पैसे लेके केपी हाउस गए? किससे पैसे लेके केपी हाउस से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचे? तवक्को थी कि अली अमीन गंडापुर उस राज से पर्दा उठाते कि वो थे कहां। जिस मकाम के ऊपर वो मौजूद थे वहां पर मोबाइल फोन की सर्विस जो थी वो मुअत्तल थी, लेकिन यह भी बात दुरुस्त नहीं है कि लीडरशिप जो थी वो लूप के अंदर नहीं थी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हफ्ते की दोपहर जितने पुरअसरार तरीके से तमाम तर रुकावटों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से बचते बचाते इस्लामाबाद के वस्त में नमूदार होने के बाद अचानक केपी हाउस से गुमशुदा हुए, इससे ज्यादा पुरअसरार तरीके से वो हफ्ते की रात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एन उस वक्त नमूदार हुए जब अराकीन असेंबली तक उनकी मुबैना गुमशुदगी पर धुआंधार तकरीरें हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के डी चौक पे जुमे के दिन एहतजाज के ऐलान के बाद अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से एक काफिले की शक्ल में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे। बहुत सारे लोगों ने इस ज़मीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कल जो डेवलप हो रही थी उस पर बात की। जब अली अमीन गंडापुर पुरअसरार तौर पर गुमशुदा थे उस बारे में बातें की, जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उनके बयान के बारे में बातें की। अब तक जो इसकी चीज़ें सामने आई हैं वो अब तक रखूंगा। तमाम तर रुकावटों के बावजूद अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान कर रखा था कि वह हर सूरत डी चौक में एहतजाज के लिए पहुंचेंगे, जो उस वक्त तो नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर अचानक चंद गाड़ियों के साथ वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ रेड जोन के करीब नमूदार होते हैं, जहां कारकुनान से एक मुख्तसर खिताब किया जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। बाद में यह मालूम पड़ता है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ केपी हाउस पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी उस मकाम पे देखी जाती है, जिसके बाद वहां पे रिटेलिएशन होती है। कारकुनान की जानिब से वो पथराव करते हैं। पथराव के जवाब में रेंजर्स और पुलिस वाले उन पे आंसू गैस के शेल फायर कर देते हैं। गिरफ्तारी का दावा किया जाता है। तहरीक इंसाफ बयान देती है कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हब्से बेजा में रखा गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आते हैं, वो खबरों की तादीद करते हैं और इतवार को यह कहा जाता है कि गंडापुर किसी रियासती इदारे की तहवील में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से केपी हाउस से भाग गए थे, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। अब वो जो शवाहिद सामने लाते हैं उसमें आने की तस्वीर तो है, जाने वाली जो तस्वीर है उसके अंदर फुल फुटेज में पख्तून यार खान साहब होते हैं, जो सूबाई वजीर होते हैं केपी के। वो कहते हैं मैं निकला था, वो मेरी तस्वीर है। अली अमीन गंडापुर गए तो गए कहां, और क्या वो हब्से बेजा में ही रहे जैसा कि तहरीक इंसाफ ने दावा किया, या फिर हुकूमत का दावा दुरुस्त है कि वो केपी हाउस से फरार हो चुके थे? इतवार की रात को उनकी मुबैना गुमशुदगी के खिलाफ केपी की असेंबली का एक हंगामी इजलास होता है, जहां तमाम अराकीन पहुंचते हैं, धुआंधार तकरीरें होती हैं। वाज़ेह होता है कि बेशतर मेंबरान असेंबली को इस बात का इल्म नहीं था कि सूबे के वज़ीर आला कहाँ हैं। उनके चेहरों पर तशवीश होती है। तभी अचानक एक मोमेंट आती है, अली अमीन गंडापुर असेंबली में नमूदार होते हैं, जहां उनको देखते ही अराकीन नारे बुलंद करते हैं। वज़ीर आला हाथ हिलाकर उन नारों का जवाब देते दिखाई देते हैं। तेरा भाई, मेरा भाई, अली भाई के नारे लगते हैं, और वो नारे थमते हैं तो अली अमीन गंडापुर अपनी नशस्त पर खड़े हो जाते हैं। स्पीकर असेंबली उनको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि इजलास बुलाया ही इसलिए गया था कि हमारे वज़ीर आला को अगवा किया गया, अब आप आ चुके हैं। ऐसे में तवक्को थी कि अली अमीन गंडापुर उस राज से पर्दा उठाते कि वो थे कहां, लेकिन उनकी तकरीर का आगाज जो है वो सियासी और माजी की बातों से होता है। वो ऐन उस पॉइंट के ऊपर नहीं आते। अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी तकरीर में पहले लाहौर के जलसे में ताखीर से पहुंचने की वजाहत करते हैं कि वहां पे मैं ताखीर से क्यों पहुंचा, क्या रुकावटें आई। फिर इस्लामाबाद में संगजानी में होने वाले जलसे तक पहुंचने का हवाल सुनाते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि यहां पर हुआ क्या है पता है, मजा आया है, मजा। ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते, पहुंचते हैं और वहीं पहुंचते हैं डी चौक पे। अली अमीन गंडापुर उनसे अपने तर्ज तखातुब में कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद हमने ये फैसला किया, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं, अल्लाह ना करे नुकसान ना हो जाए। वहां से हमने कहा कि केपी हाउस जाते हैं, क्योंकि लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे। हमने सोचा चाय पीते हैं और फिर इमरान खान से मुलाकात होगी, फिर वो जो लाहे अमल देंगे उस पर अमल करेंगे। अब अली अमीन गंडापुर जब ये बात कर रहे हैं कि हमने सोचा कि इमरान खान से मुलाकात होगी, ऐसे में उन हालात में खुद ही कैसे सोच लिया कि इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, ये बात। फिर उन्होंने दावा किया कि जैसे ही वो केपी हाउस पहुंचे तो आईजी इस्लामाबाद ने रेंजर्स के हमरा धावा बोला। नहीं पता वो किसको पकड़ने आए थे, मैंने कौन सा जुर्म किया था। इस्लामाबाद पुलिस पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ के इल्जामात आयद करते हुए अली अमीन गंडापुर ये दावा करते हैं कि मेरा मोबाइल बंद था क्योंकि सिग्नल नहीं थे। बाद में अली अमीन गंडापुर ने इस राज से पर्दा उठाया कि वो खुद कहां थे। उन्होंने कहा मैं उधर केपी हाउस इस्लामाबाद में ही था। रात को 4 छापे मारे जाते हैं,
जो उनकी तरफ से मारे जाते हैं, लेकिन वो नहीं पकड़ सके। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी और उन्हें हब्से बेजा में रखने का दावा गलत था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अली अमीन गंडापुर वापस पेशावर कैसे पहुंचे? इस सवाल का जवाब अली अमीन गंडापुर ने वाज़े तौर पर नहीं दिया। वो ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, मेरे पास था कुछ नहीं, मैं 12 अजला क्रॉस करके आया। इमरान खान के हक में वो नारा लगाते हैं और ये सस्पेंस वो पीछे छोड़ जाते हैं कि किस तरीके से पहुंचे। उनकी जमात तहरीक-ए-इंसाफ ने ट्विटर के ऊपर ऐसी वीडियोस शेयर की जिनमें केपी हाउस में गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाए गए और सवाल पूछा गया कि क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो एक सूबे के मुंतखब वजीर आला को अगवा करने के बाद उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को तोड़ रहे हैं? आखिर इसका मकसद क्या? इस सवाल के ऊपर कि गंडापुर कहां थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इतवार के दिन आते हैं, कहते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद की हुदूद में होंगे तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। लेकिन चेक करें कि एक तरफ वफाकी हुकूमत भी इस मौके पे कि वो हुदूद में होंगे तो ढूंढ निकालेगी, यानी चीफ मिनिस्टर, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इतवार को डी चौक पे पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा हुई, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ना तो हमारी हिरासत में है, ना पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। उनके मुताबिक हमने रात को 2-3 रेड किए थे, मगर वो वहां नहीं थे जहां हमें उनके बारे में शक था। अब ये मौकिफ और अली अमीन गंडापुर का मौकिफ दोनों आपस में मिलते हैं। यानी वो कहते हैं कि हमने 2-3 रेड किए, अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि 4 बार इन्होंने छापा मारा, वजीर दाखिला कहते हैं कि वो जहां पर हमें मिलेंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अब इस पे दोनों तरफ का मौकिफ एक जैसा है, यानी स्क्रिप्ट भी एक जैसा है। मोहसिन नकवी साहब ने इतवार को अपने बयान में केपी हाउस पर पुलिस के छापे की तस्दीक की थी, लेकिन उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहा कि जब केपी हाउस पर पुलिस ने रेड शुरू किया तो वो मरकजी दरवाजे से भाग गए थे। उनकी भागते हुए तस्वीर भी मौजूद थी, वो हम दिखा सकते हैं, हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो खुद भागे हैं, इस्लामाबाद पुलिस उनको ढूंढ रही है। अच्छा, भागने की वो जो फुटेजेस दिखाई गई वो तो जाली थी, वो नहीं है उनकी, अली अमीन गंडापुर की नहीं है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मैं वहां पे था, 2-3 रेड की बात वो भी करते हैं, 4 छापों की बात वो भी करते हैं। यानी ये जहां पर भी थे स्क्रिप्ट एक था जो दोनों तरफ से सामने रखा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये पूरी मंसूबाबंदी है कि जिसका बुनियादी तौर पे आउटकम जो है वो आईनी तरमीम के मामले के ऊपर होगा, जिसका आउटकम जो है वो मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस ऐलान होने पे होगा, जो अगले हफ्ते मुतवक्के है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से कि जिसको ये कवर कर रहे थे पूरा मंजरनामा एहतजाज वाला, उसमें लोग ये बताते हैं कि इस्लामाबाद की हुदूद में जब उनका काफिला दाखिल हुआ, 26 नंबर चुंगी के मकाम पे वज़ीर आला अपने काफिले से राहें जुदा कर चुके थे। चंद साथियों के हमरा अपनी गाड़ी का रुख इस्लामाबाद की मार्गला रोड की तरफ वो कर देते हैं। ये सब मनाजर टेलीविजन चैनल्स के लिए एक सहाफ़ी जो थे वो इसे महफूज कर रहे थे। वो ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर मार्गला रोड से डी चौक के करीब चाइना चौक तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। वहां 10 से 15 मिनट गुजारते हैं, जज्बाती खिताब करते हैं, इमरान खान के हक में नारे लगवाते हैं, कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं, फिर उन्हें वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। चाइना चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की जो कवरेज करने वाले लोग थे, उनमें जो लोग मौजूद थे वो ये क्लेम करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने चाइना चौक में पीटीआई कारकुनान के साथ कुछ वक्त गुजारा, उनकी तरफ देख के हाथ हिलाए, फुटेज बनवाई, फिर वहां से चले गए। जब वहां पे लोगों ने सवाल पूछे तो उन्हें बस ये कहा गया कि वज़ीर आला अहम मसरूफियात की वजह से रेड जोन में वाक़े केपी हाउस चले गए, यानी डायरेक्शन दे दी गई कि वो केपी हाउस है। केपी हाउस की तरफ फिर कुछ लोग पहुंचे जो सहाफ़ी थे, वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने वहां से कवर किया जब रेंजर्स वहां पे पहुंची हुई थी, लेकिन वहां से निकलने, वहां से ले जाने, उनके प्रोटोकॉल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बताया कि वो पेशावर वापस जा रहे हैं, लेकिन पेशावर वापस जाने वाली बात नहीं हुई। केपी हाउस पहुंचने पे बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ा कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी आए। बैरिस्टर गौहर जब अपनी गाड़ी पर बाहर निकलते हैं तो वो मौजूद सहाफ़ी जो थे वो अली अमीन से मुतल्लिक उनसे सवाल करते हैं, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते, चले जाते हैं। पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान जो हैं वो चाइना चौक से नारे लगाते हुए रेड जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पे उन पे टीयर गैस जो है वो फायर की जाती है, पुलिस से उनका तसादुम होता है। अली अमीन गंडापुर भी अपने सिक्योरिटी एहलकारों समेत चाइना चौक से ही केपी हाउस गए थे और उन्हें किसी ने नहीं रोका था। केपी हाउस बड़े तहम्मुल से गए। वो अपने काफिले को छोड़कर केपी हाउस क्यों गए, तो इस ज़िमन के अंदर
शुएब शाहीन साहब ने यह कहा कि वज़ीर आला 36 घंटे से सफर में थे, उनका मोबाइल सर्विसेज की मुअत्तली के बायस किसी से राबिता भी नहीं हो रहा था और इसी वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, जो कि उनकी सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर भी है। अब इस ज़मन में शुएब शाहीन साहब की बात को भी लेके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ वो लूप में थे, बैरिस्टर गौहर भी लूप में थे। ये कयास आराइयां दुरुस्त नहीं कि वज़ीर आला किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कारकुनान को तनहा छोड़ के निकल गए। बहुत सारे लोग कहते हैं, शुएब शाहीन साहब भी ये कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर लापता हुए हैं। 8 सितंबर को भी अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में सख्त जबान इस्तेमाल की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उसके कुछ देर बाद उनका किसी से राबिता नहीं हुआ रहा था। रात भर वो गायब रहे, अगली सुबह वो पेशावर खुद पहुंच गए। वही सूरत हाल अब थी। अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त ये बताया कि वो एक आला सतह पे सिक्योरिटी इजलास के अंदर शरीक थे। जिस मकाम के ऊपर वो मौजूद थे वहां पर मोबाइल फोन की सर्विस जो थी वो मुअत्तल थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इस वजह से उनके करीबी रफका ने यह अंदाजा लगाया कि वो गायब हो गए। उस वाक़े के अगले रोज इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में खुद ये इल्जाम लगाया कि अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि वो हाई लेवल की एक सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उसके चंद दिन बाद 21 सितंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबसे आखिर में वहां पहुंचते हैं, फिर कारकुनान से गुफ्तगू करके वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसमें तौजीह बनाई जाती है कि रुकावटें थी, रुकावटें असल में थी, इसलिए वो लेट पहुंचते हैं। वज़ीर आला ने इसका जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया और ये इल्जाम लगाया था कि पंजाब हुकूमत ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें जलसे तक पहुंचने में ताखीर हुई। लेकिन अब इस मामले पे यह कहा जाता है कि अभी की जो हालिया डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के अंदर अली अमीन गंडापुर जो पेशावर पहुंचे हैं, बात उन्होंने ठीक नहीं की। लेकिन यह भी बात दुरुस्त नहीं है कि लीडरशिप जो थी वो लूप के अंदर नहीं थी। लीडरशिप लूप के अंदर थी और लूप के अंदर होने के बावजूद तमाम तर जो चीजें थी वो कारकुनान तक नहीं पहुंची। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अरकान असम्बली की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ एहतजाज में खड़ी नजर नहीं आई। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं के मुताबिक उन्हें अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का खदशा है, जिसकी वजह से उन्हें इस एहतजाज में आने का नहीं कहा गया था और ये डायरेक्शन जो थी ये बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से थी कि आप इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब इस सारे मंजरनामे में ये जो चीजें हुई हैं उसको ही लेके आईनी तरमीम भी आपको देखने को मिलेगी, उसको ही लेके मंसूर अली शाह साहब का ऐलान भी होने को मिलेगा और उसको ही लेके आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच में ये भी चीज़ काबिल गौर है कि कुछ दिनों के लिए अडियाला में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन कहा यह जाता है कि मुलाकात एक हो चुकी थी इस पाबंदी से पहले। अब ये जो पाबंदी आयद की गई है इसका आउटकम क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की कि तमाम सियासी कुव्वतों को बैठना होगा, तब ये बातें हुई हैं तो कहा यह जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा डेवलप हो रहा है कि जिसमें तमाम कुव्वतों का हाथ है। अब उसका आउटकम क्या निकलता है, कब तक निकलता है, कितने दिनों में निकलता है, अगला हफ्ता बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह